औकात क्या है तेरी? तू समझता क्या है अपने आप को? तू मेरा सामना करेगा? अरे है ही क्या तेरे पास? तू कब से अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया? तूने दुनिया नहीं देखी अभी तक। ये भिखारी की शक्ल लेकर औकात बनाएगा तू अपनी? तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तू रहने दे। तू कर ले कोई छोटा मोटा काम जिससे तू 2 वक्त की रोटी खा सके। लग्जरी कार में बैठना तेरे बस की बात नहीं है। तू जानता भी है मैं कौन हूं। अगर तुझे ये सब कोई बातें बोलता है ना तो उनको चुपचाप सुनना है, कोई रिएक्शन नहीं देनी है। अगर खून खोल रहा ना थप्पड़ मारने का, चुप रहना, शांत रहना है। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उस जगह पर हमेशा हमें खामोश रहना चाहिए जहां पे 2 कौड़ी के लोग अपनी झूठी हैसियत का बखान करते हैं। आदत नहीं है बोलने की, फितरत है कुछ करके दिखाने की। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन खुद के दम पर चलता हूं। और उसी वक्त खुद से कहना, खुद से पूछना कि क्या ये सही कर रहा है? क्या सच में मेरी कोई औकात नहीं है? क्या मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है? और दिल का जवाब सुनना, नहीं भाई, तू मेहनत कर। तूने मेहनत करी है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है आज तेरे पास कुछ नहीं है, हो सकता है आज तेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक दिन, केवल एक दिन अपनी खुद की मेहनत के दम पर ना तू अपनी औकात बना सकता है। तेरी सफलता केवल तेरी औकात से नहीं है, बल्कि तेरी मेहनत से, लगन से, जुनून से और सोच के साथ जुड़ी। क्या हुआ अगर आज तेरे पास औकात नहीं है तो? लेकिन औकात बनाने की इच्छा तो है ना। जहां पे इच्छा है ना वहीं पे रास्ता है। सफलता पाने के लिए, नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तू तैयार है अपने लक्ष्यों पर मेहनत शुरू करने के लिए। तू अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे, अपने संघर्ष का स्वागत करता रहे, और यही तेरी सफलता की गारंटी। और अगर कोई ठान ले कि मेरी औकात क्या है, मैं अपनी मेहनत के दम पर साबित करूंगा, अपने मन ही मन सामने वाले से कहे कि तूने बनाई होगी अपनी औकात अपने बाप के पैसों में, मैं खुद अपनी जिद, अपने जुनून और अपनी मेहनत से मेरी औकात बना के दिखाऊंगा। खुद से वादा कर कि चाहे जो हो जाए, मैं हर दिन खुद से बेहतर बनता जाऊंगा। मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संघर्ष को सहूंगा और हर कदम पर निरंतर सीखूंगा। मैं अपनी औकात को बदल कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा यकीन है कि कुछ भी असंभव नहीं। जब तक मेरा दृढ़ संकल्प और समर्पण है ना, तब तक सब कुछ संभव है। अपने दिल की आग को कभी बुझने मत देना। अपने ट्रांसफार्मर को हमेशा एनर्जी से लोडेड रखना, क्योंकि भाई जिस गुब्बारे में गर्म होती है ना, वही गुब्बारा ऊपर उठता है। अपने अंदर की आग को कभी कम मत होने दे। तब तक मत रुकना जब तक तुझे खुद यह नहीं लगे कि हाँ, ये है मेरी असली औकात। यहां पहुंचना था मुझे, यहीं पर होना था मेरे को, और मैं अपने दम पर यहां तक आया। मत कहना किसी से कि तेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मन की पीड़ा है। मत कहना कुछ उससे भी जिसने तेरी इंसल्ट करी है, तुझे 5 बात सुनाई है, तुझे गिराने की कोशिश करी है। जो जो तूने सुना ना, उससे खुद को चार्ज करना, कर देना मेहनत की हदें पार, और फिर तुझे अपनी औकात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांड बनना सीख। ऐसा आदमी बन कि तेरा काम तेरे नाम से पहचाना जाए, तेरा नाम तेरे काम से पहचाना जाए, और दुनिया मिसाल दे कि सीखो कुछ उससे। वो अपनी जीतने की जिद करके यहां तक पहुंच पाया, और ये सब तू सिर्फ मेहनत करके कर सकता है, फोकस्ड रहकर कर सकता है। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जीत करके दिखा दे दुनिया को कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। पहुंचा दे हर एक तक अपना नाम, बता दे सबको कि ठान लेना तो क्या नहीं हो सकता। मांझी की जिद के आगे एक बड़े पहाड़ को भी टूटना पड़ा था। जिद वो है जो आपको लगातार काम करने पर, मेहनत करने पर मजबूर करती है कि यार ये नहीं किया तो फिर क्या किया। इस काम में जीत कर नहीं दिखाया ना, काम को अगर पूरा नहीं किया तो फिर मेहनत ही क्या की। बातें मत कर, लोगों की बातों पर ध्यान भी मत दे, क्योंकि बातें करने और सुनने से सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। पार कर दे हर वो एक हद और लगा रहे अपनी मेहनत। जब तुम दुनिया को छोड़कर चले जाओ ना, तो हर एक आदमी बड़े दुख से कहे यार आज हमने एक बहुत बड़ा आदमी खो दिया है। जब आप लोगों की जिंदगी से चले जाओ तो हर वो आदमी ये बोले यार हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, हमने बहुत बड़ी गलती करी है। औकात को खरीदा नहीं जा सकता, औकात को केवल बनाया जा सकता है। दौलत तो अपने बाप की वसीयत में भी फोकट में मिल जाती है। अगर तुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, तो अपनी औकात से ज्यादा करके दिखा, अपने दम पर कुछ करके दिखा। इसके लिए बहुत सी रातें काली करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को लेट सोना पड़ता है। जब लोग नींद के आगोश में हो तब उठ करके मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी में, गर्मी में अपने लक्ष्य का पीछा करना पड़ता है, अपने लक्ष्य को पहचानना पड़ता है, उसके पीछे पागलों की तरह होकर के दौड़ना पड़ता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान, खुद से पूछ कि आखिर मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, और जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या अर्थ है। मैं क्या अलग करूं, मैं क्या करूं ऐसा कि दुनिया मुझे याद रखे। महाभारत के अर्जुन की तरह जीवन का एक लक्ष्य बना, और जब तक उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाए ना, तब तक वहां से नजरें और दिमाग नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर तेरी नजर तेरे लक्ष्य से हटी ना, तो सिर्फ हार तेरी होगी, लक्ष्य तेरा नहीं होगा। और अगर बिना लक्ष्य को भूले तू जीत गया, तो जीत तेरे साथ साथ उन सभी लोगों की भी होगी जो तेरी मिसाल देंगे, तुझे फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि तू उनका आदर्श बन जाएगा। ये सब करना इतना आसान नहीं है। दुनिया तुझे कदम कदम पर परखेगी, तुझे बार बार लोग कहेंगे कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन
तभी तुझे अपने मन में कहना है कि मुझ में इतना तो दम है कि मैं अपना तय किया हुआ लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। अपनी एनर्जी किसी पर जवाब देकर के वेस्ट मत कर। ताने सुन लेना और उन्हें सुनकर के अपने दिल की आग को जलाए रखना, और वो आग तब तक जलनी चाहिए जब तक लोग तेरी औकात न समझ जाए। अपने लक्ष्य के लिए बुद्धिमान बन, ताकतवर बन, हर पल खुद को मजबूत बना, लेकिन दुनिया के लिए सरफिरा और पागल बना रहे। बंद कर दे भीड़ में रह करके खड़े रह, बंद कर दे भीड़ में खड़े रहकर ताली बजाना। अपनी मेहनत के दम पर वो बादशाह बन जो लोगों से ताली बजवा सके। जितने तुझे मौके मिले हैं ना, उतनी बार तो तैयार रहे। अगर जीत नहीं सका ना, तो हारने के लिए तैयार है। हार कर जीतेगा तो औकात बनाने में और ज्यादा मजा आएगा। हार मत मान। हार से भी जीतना सीख जाएगा ना, तो हार भी तुझसे हार जाएगी। हारने का रिस्क लेकर के जीतने की रेस शुरू कर। सोच कि तुझमें ऐसा क्या नहीं है जो एक महान से महान इंसान में होता है, और ऐसा क्या है तुझमें और भीड़ में जो कॉमन है। इन दोनों बातों पर फोकस कर। जो भीड़ के साथ में कॉमन है ना, उसे छोड़ दे, और वो बात जो एक महान इंसान में है और तुझमें नहीं, उसे फॉलो कर। उसे अपनी आदत बना। वाट लगा दे उन परिस्थितियों की जो तुझे हर वक्त नीचा गिराने की कोशिश करती है। जिद्दी बन जा, हर वक्त खुद को बेहतर बनाता रहे। अपने मन का गुलाम बनना छोड़ दे। अपने मन को कंट्रोल करके उससे वो सब काम करवा जो तुझे एक महान इंसान बना दे। दर्द, दुख, डर जो भी है ना, बस तेरे अंदर। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर बाहर देख, तू भी एक सिकंदर से कम नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, मैं ये कर लेता, मेरे पास लेकिन वो सुविधा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे बहाने बनाना बंद कर। टाइम सबके पास बराबर है। एक सक्सेसफुल इंसान को ना तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और ना ही सफल होने का कोई मंत्र मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी जिद से सफल होता है। उतने ही टाइम में तुझे भी सफल होना है। मेहनत सब कर रहे होंगे, करियर भी सबको बनाना होगा, औकात भी सबको बनानी है, लेकिन तुझे सबसे अलग हटकर ऐसा कुछ करना है जिससे बाकी सबको लगे कि यार कमाल कर दिया इस बंदे ने, तो कमाल की मेहनत करी है, टूटा नहीं हालातों से, हार नहीं मानी जब तक जीत नहीं किया। और तेरे बारे में यही लाइन तेरी कामयाबी है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बनने के लिए जीवन की हर परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जब तक बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने सपनों को पूरा नहीं करते हैं ना, तब तक इतिहास नहीं रचा जा सकता, तब तक अपना नाम नहीं कमाया जा सकता। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीजों को अलग करते। आपने सुना होगा, वो भूलते नहीं है कि उन्हें क्या करना है। भले ही दुनिया को तेरी शक्ल, तेरा रंग, तेरी जाति, तेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं आए, लेकिन एक दिन दुनिया सिर्फ तेरी मेहनत देखेगी। ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखेगी वो, क्योंकि तू उस मुकाम पर होगा ना जहां पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है। तेरा नाम बड़े सम्मान से लेगी है दुनिया। तब दुनिया को आपके रंग, रूप, जाति से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर तूने ठान लिया ना कि तूने जो शुरू किया है उसे अंत तक लेकर के जाना है, तो तू उसको कर सकता है। तेरी मेहनत भी तभी मानी जाएगी जब तू फिनिश लाइन तक पहुंचेगा। तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तेरी जंग तेरे मन से है, तेरे खुद से है, तेरे दिमाग से है। जब तक जीतेगा नहीं ना, तब तक रुकना नहीं है। इस तरीके से मेहनत कर कि प्रॉब्लम्स भी तेरे पास आने से पहले सोचे कि यार ये तो अपना सामना कर ही लेगा, इसको थकाने का क्या फायदा, किसी और के पास ही चलते हैं। ठानना पड़ेगा भाई, तुझे जिद्दी बनना पड़ेगा, रातों की नींद से लड़ना पड़ेगा, खुद के मन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर औकात बनानी है ना, तो फिर जीतना भी तो पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए भी ना ट्रेन से धक्का मार करके गिरा दिया था, यह कहकर कि तुम्हारी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास कोच में बैठने की। उसके बाद गांधी जी ने कड़ाके की ठंड में पूरी रात वेटिंग रूम में जाग करके बिताई और सोचा कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं किसी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले यहाँ से भारत चला जाऊं, या फिर मैं यहीं पर रह करके अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ूं। अगर उस दिन वो चुपचाप भारत आ जाते, अपना सत्याग्रह शुरू नहीं करते, तो आज हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से नहीं जानते। आई नो इस दुनिया से हर किसी को जाना होता है, लेकिन जाओ तो ऐसे जाओ ना कि लोग आपको भूले नहीं। और इससे यही सीखने को मिलता है कि एक मामूली सा इंसान भी अगर ठान लेना कुछ, तो बड़ी से बड़ी सल्तनत के शासन को भी भगा सकता है। क्योंकि जब डिसीजन की पावर जागती है ना, तो सारी एनर्जी उस काम को पूरा करने में लग जाती है। एक बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, फिर सपने बड़े देखने पड़ते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए सीमाओं के पार मेहनत करनी पड़ती है, हद पार मेहनत करनी पड़ती है, लक्ष्य को पूरा करने की ठाननी पड़ती है, कभी हार नहीं मानने का खुद से वादा करना पड़ता है, हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के दुनिया आपको याद रखती है। जब तक दम है ना, तो तू सब कुछ कर सकता है। अपने कार्यों, अपने संघर्ष के माध्यम से तो अपने दम को दुनिया के सामने प्रमाणित कर सकता है। जीतना है ना, तो सिर्फ अपनी मेहनत के रास्तों पर चल और प्रूव कर कि तू किसी से कम नहीं है। और भाई देख, बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत तो सबकी अच्छी होती है। याद रख, मोटिवेशन केवल शुरुआत है, मेहनत और संघर्ष तुझे अकेले ही करना है। सकारात्मक सोच बनाए रखनी है और समय समय पर खुद को टेस्ट करना है कि तू सही रास्ते पे है या भटक गया है। क्या तू वही कर रहा है जो तूने शुरू किया था, या जो तू करना चाहता था? और जो तेरा टारगेट है जिससे तू बड़ा आदमी बन सकता है, क्या तू वही कर रहा है, उसी के लिए काम कर रहा है? खुद का एनालिसिस करके तू नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए खुद को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। लगातार सीखते रहना है, अपनी गलतियों को सुधारते रहना है, अपनी कैपेबिलिटीज का सही यूज करते हुए मेहनत करते रहना है। जब तक तू मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, तब तक कठिनाइयां भी
आती रहेंगी, जाती रहेंगी। यही मेहनत, संघर्ष, जिद और जुनून तुझे सफलता तक लेकर के जाएगा, तेरी औकात बढ़ाएगा। ये दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुझे अपनी औकात बनानी है ना, तो तू मेहनत करना कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेहनत की आग ही जीत की कुंजी होती है। जब तू मेहनत करेगा तो तेरे अंदर की आग सब कुछ पॉसिबल बना देगी। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर की आग को जलाना मत भूल, और अगर जली हुई है तो इसका सम्मान कर। इस आग की रोशनी तुझे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। उम्मीद करता हूं तू ये पूरा वीडियो सुनकर खुद को पहचान कर इतनी मेहनत करेगा और ऐसी औकात बनाएगा जिससे देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके दिखाएगा।